अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो दर्स है ये सही मुस्लिम शरीफ उसकी जिल्द नंबर 3 है और बाब नंबर 300 है और हदीस नंबर 6391 से आज का दर्स शुरू हो रहा है। इस बाब का उन्वान है तफसीरुल बिर्रि वल इस्मी, कहते हैं नेकी और गुनाह की वजाहत का बयान कि बंदे को ये कैसे पता चलेगा कि जो मैं काम करने लगा हूँ ये गलत है। तो हदीस पाक में इसकी एक ऐसी ज़बरदस्त बात बयान की गई है जो वारदात हर बंदे के साथ होती है। एक होता है ना कि इल्मन पता हो कि फ़लाँ चीज़ गुनाह है कि नहीं, और अगर बंदे को इल्मन पता ना हो तो फिर एक मुफ्ती यहाँ भी बैठा हुआ है ना। तो हदीस पाक बताती है, हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अच्छे अखलाक नेकी हैं। जितने भी अच्छे अखलाक हैं वो सब क्या हैं? फरमाया कि वो नेकी है। और बुरा वो है जो तुम्हारे सीने में खटके और तुम्हें ये बात नापसंद हो कि लोगों को इसका पता ना कहीं चल जाए। अब ये इतना से जुमला है जो रखना है कि जब कोई चीज़ दिल में खुटकने लग जाए ना तो समझो कि गलत है, छोड़ दें उसको। या कोई चीज़ ऐसी कि जो आप कर रहे हैं या आपसे हो रही है या आपकी निगाहों के सामने हो रही है, आपको पता है कि अगर ये किसी और को पता चली तो मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी किसी और को पता चले। तो ये जो रब्त है कि किसी और को पता न चले, ये भी गुनाह है। ये गुनाह को पहचानने का एक जरिया है। लिहाजा जब भी किसी चीज़ का फैसला करना हो, सामने वारदात है, गौर कर ले। उस वक्त अपने दिमाग से मत पूछे, ये ना पूछे दिमाग क्या कहता है। दिमाग तो गलत भी आदमी कह देता है, झूठ भी बुलवा देता है। लेकिन दिल से पूछे कि ये जो काम करने लगा हूं दिल क्या कहता है, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज़ है जो झूठ नहीं बोलता। वो अलग बात है कि दिल को ज़बरदस्ती खामोश करवा कर दिमाग के मफहूम से जोर दे के गुनाह कर लिया जाता है, पर दिल फिर भी बार बार कहता रहता है कि जो किया तुमने वो गलत किया। फिर आगे एक और हदीस है, इसके ऊपर ये बाब नंबर 901 है, बाबू सिलातिर रहीमी व तहरीमी क़तीअतिहा। कहते हैं कि सिला रहमी की तरगीब और क़ते रहमी का हराम होना, यानी किसी के साथ नरमी से पेश आना, किसी के साथ मोहब्बत से पेश आना और किसी के लिए नरम हो जाना, इतनी गुंजाइश दे देना कि वो अपने मन की बात खुले दिल से कह सके, इतना हो जाना। और फरमाया कि क़ते रहमी यानी सख्ती करने से, असियत देने से, ज़रब कर लगाने से, जुल्म करने से अपने आप को रोक के रखना, इस चीज़ का बात। अब नीचे हदीस लाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा कर दिया तो रहम यानी कि रिश्तेदारी ने खड़े होकर अर्ज की, ये उस शख्स का मुकाम है जो रिश्तेदारी ख़त्म करने से पनाह मांगता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो कि जो तुम्हें जोड़ के रखेगा मैं उसे जन्नत से जोड़ के रखूँगा। कितना कीमती जुमला है, छोटा जुमला, उसकी मफहूम देखें उसका। रिश्तेदारी से कहा, फरमाया कि जो तुम्हें जोड़ के रखेगा उसको जन्नत से मिला दूंगा और जो तुम्हें तोड़े मैं उसे जन्नत से तोड़ दूंगा। रिश्तेदारी ने अर्ज़ की, जी हाँ मौला, मैं इससे राज़ी हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा ही होगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो इसकी तायीद में कुरान मजीद की ये आयत करीमा पढ़ लो। कुरान मजीद की आयत करीमा है, फ़हल आसैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिअू अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या
तो क्या अनकरीब ऐसा होगा जब तुम्हें हुकूमत मिल जाएगी, यानी तुम साहिब सरवत हो जाओगे, साहिब इख्तियार हो जाओगे, मालो दौलत वाले हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, ठाट फाट आ जाएगी, कारोबार बढ़ जाएगा, या फिर इसके अलावा किसी मनसब हुकूमत पे फायद हो जाओगे, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जब तुम्हें हुकूमत मिल जाएगी तो तुम ज़मीन में फसाद पैदा करोगे और कते रहमी करोगे। ज़मीन में फसाद पैदा करोगे यानी कि अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए लोगों को अजियत के घाट चढ़ाओगे। ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कुरान मजीद की आयत क्या फरमाती। और कते रहमी करोगे मतलब लोगों पे नरमी तरक करके जुल्म करोगे, सख्ती करोगे। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत नाजिल की कि जब साहिब सरवत हो जाते, जब साहिब मनसब हो जाते, जब साहिब इख्तियार हो जाते, तो फिर छोटे रिश्तेदारों को तो कुछ समझना ही नहीं है ना। छोटे यारों दोस्तों को तो दोस्ती खत्म कर देनी, फिर तो ताल्लुक ही खत्म कर देना। फिर उस स्टेटस के बंदे ढूंढ रहे हैं जो स्टेटस आपको दुनियावी मिल गया है। नहीं, ये नहीं। आप जितने मर्जी दुनियावी तौर पे बड़े हो जाएं, दुनियावी तौर पे बड़ा होना को अल्लाह की बारगाह में बड़ा होना थोड़ी होता है। अल्लाह की बारगाह में बड़ा पता कौन है? जिसका तकवा बड़ा है, जिसका अखलाक बड़ा है, जिसका इल्म दीन जिसका बड़ा है, जिसका इल्म पे अमल बड़ा है, जिसकी कसरत तिलावत कुरान ज़्यादा है, जिसकी नेकी की रफ्तार ज़्यादा है, जो अल्लाह की याद में ज़्यादा रोता है। वो फटे कपड़े भी पहनता हो ना, वो अल्लाह की कुर्बत में अमीर है। और अगर कोई बंदा आली शान लिबास पहनता हो पर फासिक व फाजिर हो, बदतमीज हो, अजियत देता हो, तकलीफ देता हो लोगों को, तो वो दुनियावी सब कुछ है, ये सब कुछ लेके मरेगा तो आखिरत का कोई फायदा नहीं होना। तो फरमाया जो लोग जुल्म करते हैं, कते रहमी करते हैं, नरमी नहीं करते, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की तो इन्हें बहरा बना दिया और इनकी आंखों को अंधा कर दिया। अब देखते हैं कि जब बंदा साहिब सरवत होता है या साहिब मनसब हो जाता है, साहिब हुकूमत हो जाता है, साहिब इख्तियार हो जाता है, तो फिर वो जुल्म करता है ना, तो उसको ये एहसास ही नहीं रहता कि यार मैं जुल्म भी कर रहा हूँ, मैं तकलीफ दे रहा हूँ, मेरा मातहत मुझसे तकलीफ में है, या मेरा चाहने वाला जो है वो मेरी कमी को महसूस कर रहा है, मैंने जिसको नज़रअंदाज कर दिया है मालूम नहीं उसका क्या हाल होगा। ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं ये उससे छीन ली जाती हैं क्योंकि उसको अंधा बहरा कर दिया जाता है। वो दुनिया के नशे में धुत हो जाता है क्योंकि उससे आखिरत की नेमतें छीनने वाली होती हैं। किसकी बदौलत? जुल्म करने की बदौलत। कते रहमी जो उसने शुरू कर दी, यानी कि कते रहमी उसने तरक कर दी, इसकी बदौलत अल्लाह नाराज हो गया। क्या वो कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके ज़हनों पर ताले लगे हुए हैं क्या? ये कुरान की बात है। तो मिजाज के अंदर दोस्तों कभी भी रहम को तरक मत कर। यहां पर आप कहेंगे कि कारी साहब कुछ रिश्तेदारियां ऐसी हैं जिनको निभाने की बड़ी कोशिश की जाती है पर वो निभती नहीं है, वो चलते ही नहीं है साथ। तो मैंने कल एक बात की थी कि हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए, हमारी कोशिश तरक नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से ताल्लुक टूटने की या जुल्म करने की या तकलीफ देने की बात नहीं होनी चाहिए। आखिरी दम तक जोड़ने की इनफिरादी कोशिश जारी रखे। रब तो जानता है ना कि मेरे बंदे के दिल में क्या है। तो जिसने तोड़ दिया, अलग कर दिया, जुदा कर दिया, ये उसने जवाब देना है अल्लाह की बारगाह। फिर नीचे एक और हदीस है, हदीस नंबर 6395। हज़रत मोहम्मद बिन जुबैर, ये ताबई हैं, अपने वालिद हज़रत जुबैर बिन मुतइम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि काते यानी कि ख़त्म करने वाला, ताल्लुक तोड़ने वाला काते जन्नत में दाखिल नहीं होगा क्योंकि इस गुनाह की जितनी बड़ी सज़ा है वो गुनाह की सज़ा भुगत के जन्नत में जाएगा, तो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह उससे नाराज़ है। वो अलग बात है कि अल्लाह चाहे तो वो बेनियाज है, वो किसी को बेहिसाब माफ़ कर दे, कोई नेकी पसंद आ जाए, उसके हबीब की शिफात हो तो माफ़ी मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो काते होता है, ताल्लुक तोड़ने वाला, यानी खुद ओथ लेकर नफरत करके ताल्लुक तोड़ देने वाला, वो पसंद नहीं है अल्लाह को। फिर आगे हदीस नंबर 6396 में
भी यही मजमून बयान हुआ हज़रत जुबैर बिन मुतइम के हवाले से। फिर आगे हदीस नंबर 6397 के अंदर भी यही मजमून बयान हुआ। 6398 के अंदर जो लोग ताल्लुक़ जोड़ते हैं, टूटने नहीं देते, अब उनकी फजीलत आ गई। लोग दुआएं करते हैं या अल्लाह मेरी उम्र दराज फरमाना। चलो मैं आपको वजीफ़ा देता हूँ। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि उसके रिस्क में कुशादगी और उसकी उम्र दराज हो, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करना शुरू कर दे, यानी अपनी तबीयत की ठंडक लोगों को देना शुरू कर दे। कभी करख्त बात भी हो, मतलब तकलीफ दे बात भी हो, अपने अंदर ही अंदर खींच ले, रोक ले, पर दूसरे को इस तबीयत का एहसास मुंतकिल ना होने दो। ये जो आपका अपनी सख्ती को अंदर रोकना और दूसरे को नरम मिजाजी देना, दूसरे को रहमत की बात करना, दूसरे के लिए बिल्कुल ठंडे मिजाज हो जाना, अल्लाह को ये रवैया बड़ा पसंद है। अल्लाह फरमाता है ऐसे बंदे की उम्र भी बढ़ा दी जाती है, रिस्क भी वसी कर दिया जाता है, क्योंकि जो इस मिजाज का आदमी होता है उससे लोगों के अंदर बहुत अच्छाई मुंतकिल होती है, लोगों के अंदर अच्छी बातें मुंतकिल होती। अल्लाह चाहता है कि ये मेरा बंदा जिंदा रहे ताकि इसके जरिए से अच्छाई फैलती चली जाए। आगे हदीस नंबर ये 6400 है पूरी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ये रिवायत है, एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके साथ मैं ताल्लुक़ बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ, वो बात आ गई, मैं कोशिश करता हूँ तो वो उसे तोड़ देते हैं। मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ तहम्मुल से पेश आता हूँ, वो मेरे साथ जाहिलाना रवैये से पेश आते हैं। मुझे क्या करना चाहिए आका? यानी आपकी तालीमात की रोशनी में हुजूर मैं तो जंग लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता ही जा रहा हूँ जंग, तो हुजूर मैं क्या करूँ, मजीद मेरी तरबियत फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जैसे तुमने बयान किया, अगर वाकई ऐसा है तो तुम इन्हें जलती हुई राख खिला रहे हो, क्योंकि वो जो बार बार तुम्हारा रहम का पैगाम, तुम्हारा ताल्लुक जोड़ने के पैगाम को मुस्तरद कर रहे हैं, वो तो दोनों की आग खरीद रहे हैं। और तुम जब तक ऐसा करते रहोगे कि ये तुम्हारा जो रवैया है मोहब्बत का, प्यार का, नरम मिजाजी का, जोड़ने का है, फरमाया कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मददगार तुम्हें नसीब होगा, अल्लाह ताला ये नेकी तुमसे लेता रहेगा, और जो ये तरक कर रहे हैं वो अपने लिए दोज़ख खरीद रहे हैं। अब यहां से एक पैगाम मिला, यार कोई रिश्तेदार टूटा हुआ अगर आ गया है ना, अब पीछे वाली कुएं मत निकाले, एक मिनट के लिए सारी मेमोरी जो है ना वो डिलीट कर दे अपने दिमाग से, सब कुछ डिलीट कर दे, क्योंकि जो बंदा आ गया है ना उसने जिस हौसले से अपने आप को यहां पर आने के लिए इकट्ठा किया है ना, ये बहुत बड़ी बात होगी। अब पीछे क्या हुआ, किसी ने क्या किया, ना सुनना है ना बात करनी है, आगे चलो। हो सकता है ये पीछे वाली बातें नजरअंदाज करने से अल्लाह आगे मोहब्बत डाल दे। ये रिश्तेदारी में, ये ताल्लुक में मोहब्बत जो होती है ये रब की तरफ से होती है, बंदे की कोशिश से नहीं होती। बंदा इसमें जो कोशिश कर रहा होता है वो कोशिश भी रब की अता से होती है। हर वक्त मांगते रहना चाहिए अपने रब से। फिर आगे एक और बाब है, और ये बाब है, एक दूसरे से हसद, नाराजगी रखना और मुंह फेरना भी हराम है। हसद करना, नाराजगी रखना, और जब करीब से गए तो मुंह फेर लेना, ये मना किया गया। इमाम मुस्लिम ने इसके ऊपर लफ्ज लिखे तहरीम तहासुदी, कि ये अमल जो है ये हराम है। हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नकल किया हजरत अनस बिन मालिक ने, एक दूसरे के साथ नाराजगी ना रखो और एक दूसरे के साथ हसद न रखो और एक दूसरे से मुंह ना फेरो। अल्लाह ताला के बंदो भाई भाई बन के रहो। अब ये जो जुमला है ना, ये बुजुर्ग बोलते होते हैं,
अपनी औलाद को समझाने के लिए, और भाई भाई बन के रहा करो हैं। यानी ये पंजाबी मुहावरे में भी ये जुमला इस्तेमाल होता है। ये जुमला बोलना भी सुन्नत है। यह आका अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से निकला है ये जुमला कि भाई भाई बन के रहो। और कहा किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा ला ताल्लुकी करे, यानी नाराज की वजह से, हसद की वजह से, कते ताल्लुकी की वजह से। फरमाया 3 दिन से ज़्यादा इजाज़त नहीं है इसकी। वो अलग बात है कि कोई कामकाज में मसरूफ़ रहे, दूर दराज से बात नहीं हो पाई, ये उस चीज़ में नहीं आती। कते ताल्लुकी की वजह से, नाराज़गी की वजह से, हसद की वजह से, बुरा समझा जाने की वजह से अगर ऐसा है तो इसकी गुंजाइश नहीं है शरीयत में। फिर आगे देखें, आगे फिर एक और बाब कायम किया है और कहा किसी शरई उज़र के बगैर किसी से 3 दिन से ज्यादा ला ताल्लुक रहना ये हराम है। हदीस है 6407। हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो जो मेज़बान रसूल है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान नकल करते, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा इस तरह ला ताल्लुक रहे कि जब इन दोनों का सामना हो तो ये उससे मुंह फेर ले। पूरी वारदात जो होती है ना माशरे में, जब 2 फरीक लड़ जाएं तो वो जो उनके यानी कि अंदाज होते हैं वो भी हदीस डिस्कस कर रही है। फरमाया मुंह फेर लेते हैं, और इससे मुंह फेर ले, दूसरा उससे मुंह फेर ले, इन दोनों में ज्यादा बेहतर वो होगा जो सलाम में पहल कर ले। नहीं मानते ना, नहीं ताल्लुक जुड़ रहा तो करीब से गुजरे, एक ने मुंह फेर लिया, दूसरे को चाहिए मुंह ना फिरे, वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसने अपना हक अदा कर दिया। फिर आगे एक और बाब है, बाब नंबर 904। बदगुमानी, तजस्सुस, लालच वगैरह भी हराम है। ये हर टाइम जुस्तजू करते रहना कि फलां रिश्तेदार है वो क्या है, या ओ छोड़े परे जी उसको दो, बस जब ओ छोड़ो रहने दो, ये जुमले जुबान पर आना ये गलत बात, इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये बदगुमानी है ना, किसी के बारे में बुराई दिल में रखते रहना, मना किया इससे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, दूसरों के बारे में बदगुमानी करने से परहेज करो, यानी किसी की बुराई अपने दिमाग में मत रखो, सोच विचार करके वो छोड़ो जी इसकी तो ये आदत ही गंदी है जी, और हर टाइम यानी ये इजाफी कलाम करना, इजाफी सोचना, किसी के बारे में बदगुमानी रखना, तो फरमाया कि परहेज करो, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज्यादा गलत बात है। और एक दूसरे के उयूब तलाश मत करो। कितने पर्दे डाले हैं रब ने यार हमारे ऐबों पर, और कितनी जुर्रत से हम दूसरे के ऐब को तलाश करते फिरते। अगर दूसरा बंदा हमारे सामने कहो फलां जो है ना वो यूं, आप कहे भाई बस करें, यहां ये कलाम नहीं करना, ये जुर्रत नहीं है, कम होती है कि कोई बंदा गीबत करने लगे रोक दें उसको, ये जुर्रत कम होती है। हाँ, कोई किसी की चुगली कर रहा हो तो सुन लेते, ये मुआशरे का नासूर है, लेकिन मना किया ऐबों को तलाश मत करें, दुआ करें, ए मौला। किसी ने क्या प्यारी बात की कि यार ऐब ही तलाश करने हैं ना तो फिर पहले अपने ऐब बखेर ले सामने, जो ऐब तलाश कर रहे हैं अगर वो तुम्हारे ऐबों में ना हो तो फिर बात करना, और अगर वो ऐब आपके अंदर भी मौजूद हो तो फिर क्या तलाश कर रहे हो, फिर अपने को ठीक करो भाई। ये हदीस बताती। एक दूसरे की जासूसी नहीं करनी चाहिए, और बाहमी तौर पर हिर्स न करो, हसद न करो, बुग़्ज़ न रखो, एक दूसरे से मुंह न मोड़ो, अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन के रहो। ये कलाम है आका अलैहिस्सलाम। फिर इसी तरह ये कि कते रहमी नहीं करनी चाहिए, ताल्लुक जोड़ के रखना चाहिए या कोशिश जारी रखनी चाहिए, किसी की तजस्सुस यानी जुस्तजू नहीं करनी चाहिए, किसी का ऐब तलाश नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर इतनी अहादीस हैं, इतनी अहादीस हैं, मैं वक्त की किल्लत के पेश नज़र इसको यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक मफहूम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये इस बाब में शरीयत के मसाइल बड़े नाजुक हैं, इसको लोग बड़ी जल्दी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बड़े अहम मसाइल हैं
लोग पूछते हैं यार मेरी रोज़ी में बरकत नहीं होती। आपने गीबत करना छोड़ दी है, आपने गुनाह करना छोड़ दिया, आपने दूसरे के ऐब लगाना बंद कर दिया है, बोहतानबाजी बंद कर दी है। तो नहीं, अगर रोज़ी में बरकत होती तो उसकी वजह आप खुद हैं, कोई और तो नहीं है। मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, जहां से उठ के आए हैं वहां आपने बैठ के कितना गुनाह किया, कितनी बदगुमानी की है लोगों के साथ, कितनी गीबत की है, कितनी बुराई बयान की है। आने से पहले जो ताल्लुक आपने तोड़ा है, क्या वो आपको नमाज में दिल लगने देगा? अपने आप को समझाने के लिए खुद अपने आप से सवाल करना शुरू करें। आप देखिएगा जैसे जैसे आपकी तबीयत में रहमत का उनसर बढ़ता जाएगा और गजब का उनसर कम होता जाएगा, खुदा की कसम अल्लाह की कुर्बत के दरवाजे और करीब 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 होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।